हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एसिड पर। अब एसिड के लिए रूल क्या है हमारा कि जहां भी आपको दिख जाए कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे कंपाउंड लिख रखे हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर स्टार्टिंग में आपको हाइड्रोजन दिख जाए, कहीं भी अगर स्टार्टिंग में H लगा है, इट मींस वो आपका एसिड है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये है हमारा H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये है हमारा H2SO3, ये है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। अब इसके नाम को भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कितना इजी है ये देखिए। H2SO4, जब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे इक लग जाता है, इक सल्फ्यूरिक। और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी कम हो रही है, H2SO3, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 3 है, तो ये हो जाता है सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे अस लग जाता है, ये हो जाता है सल्फ्यूरस एसिड। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे चेक कीजिए, HNO3, ये हमारा नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ ऑक्सीजन हमारा कम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम थे, यहाँ पे 2 एटम है, ये हो गया HNO2। तो ये हमारा हो गया, ये था नाइट्रिक, ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड, यहाँ पे अस लग जाएगा, ये हो गया हमारा नाइट्रस एसिड। ऐसे आ जाते हैं यहाँ पे H3PO4, ये है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 हो गया फॉस्फोरिक, H3PO3, यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, ये हो गया हमारा फॉस्फोरस एसिड। ये हो गया फॉस्फोरिक, ये हो गया फॉस्फोरस। देन आता है H3PO2, जब H3PO2 ऑक्सीजन एक और कम हो गया तो ये हमारा हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है, इसको हम फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये क्लियर हो गया आपको, HFHCl, जहां भी हाइड्रोजन लग गया वो सारे हमारे एसिड हो गए। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा H2O है, ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस में आता है, क्योंकि H2O हमारा एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। जैसे H2O को अगर आप रिएक्शन कराते हो तो लिखने में से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, HOH। ये H पे प्लस होता है, H प्लस, और OH माइनस, मतलब ये होता है एसिड और ये होता है बेस। तो हमारा H2O एज अ एसिड भी एक्ट करता है और एज अ बेस भी एक्ट करता है। तो इसलिए H2O हमारा एक्सेप्शनल केस है, इसे हम ये नहीं बोल सकते ये एसिड है। तो अब आ जाते हैं हम H2CO3, ये होता है हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। उसके बाद आता है HClO3, ये होता है क्लोरिक एसिड, और ये होता है H3PO3 बोरिक एसिड। अब ये तो सारे हमारे हो गए एसिड। अब आ जाते हैं इसको पहचानने पे, किसी भी कंपाउंड में अगर आपको दिख जाए कि COOH लगा है, ये हमारा COH एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जहां भी आपको ये दिख जाए COOH, इट मीन्स वो कंपाउंड हमेशा ही एसिड होएगा। अब जैसे यहाँ पे HCOOH, ये हमारा हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। फिर है CH3COOH, ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। C2H5COOH, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, देन C3H7COOH, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनोइक एसिड। अब जो ये आपका होता है CH3COOH, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। जो एथेनोइक एसिड होता है, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये आपको पता होगा, जितने भी चाइनीज फूड वगैरह होते हैं उसमें जो विनेगर डलता है वो एसिटिक एसिड ही होता है, जो फूड में यूज होता है। तो ये सारे ग्रुप अगर हैं, अगर तो लगा है आपका हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे COOH है, तो वो सारे ही कंपाउंड हमारे एसिड होते हैं। एक और तरीका क्या होता है एसिड पहचानने का, कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, ये सारे हमारे जो भी नॉन मेटल होते हैं, अगर उनके ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं तो वो हमारे सारे एसिड होते हैं। जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे नॉन मेटल हैं, ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है, तो ये सारे हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, ये सारे हमारे एसिड होते हैं।
अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एसिड में क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कहाँ कहाँ हाइड्रोजन लगा है कंपाउंड में। जहां भी हाइड्रोजन लगा है वहां आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो क्या है, हमारा एसिड है। जहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो गया है COOH, वो हमारा एसिड हो जाएगा। जहां पे भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हो रहे होंगे वो सारे हमारे एसिड हो जाएंगे। बस हमारा एक H2O जो है, बस ये एक एक्सेप्शनल केस में आता है। अब हम आ जाते हैं बेस की तरफ। बेस के लिए रूल क्या है कि हमें देखना है कहाँ कहाँ पर OH लगा हुआ है, कहाँ पर हमारे हाइड्रोक्साइड लगे हुए हैं, वो सारे हमारे हो जाते हैं बेस। और यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं लिथियम है ना, लिथियम LiOH, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा बेस है। फिर हम ये देख लेते हैं जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है। और एक और चीज, जो भी ये हाइड्रोक्साइड है ये सारे किसके साथ आपके ऐड हो रहे हैं, ये सारे हमारे मेटल के साथ में ऐड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जहां पे भी हाइड्रोक्साइड है वो सारे हमारे बेस हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे बेस हो जाएंगे। अब एक और इसमें रूल क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल हैं अगर उनकी ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ हमने देखा था एसिड में जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं तो वो हमारा एसिड है। अब जितने भी मेटल हैं अगर उनकी ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं तो वो हमारा बेस हो जाएगा। अब जैसे कैल्शियम हमारा क्या मेटल है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स ये एक बेस है। कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये एक बेस है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ये एक बेस है। ऐसे MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। बेरिलियम ऑक्साइड बेस है। सोडियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। लिथियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है। पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी एक बेस है, क्योंकि ये सारे क्या है, हमारे मेटल है और उनके ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। रुबिडियम ऑक्साइड, ये भी हमारा बेस है। अब आ जाते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, ये भी हमारा एक बेस है। फिर आते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये भी बेस है। क्रोमियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड वेनेडियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे बेस हैं। तो हमने क्या देखा कि जितने भी OH ग्रुप ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड जहां पे भी आ रहा है, पहला रूल तो ये हो गया, जो भी हाइड्रोक्साइड आपका आ रहा है वो हमारे सारे बेस होंगे कंपाउंड। और अगर कोई सा भी मेटल है उसका ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो हमारा बेस हो जाएगा। ये हो गए सारे हमारे हाइड्रोक्साइड जिनमें ऐड हुआ है, तो ये सारे बेस हो गए। और ये सारे मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं तो ये हमारे बेस हो गए। ये दो रूल हो गया आपको बेस पहचानने के लिए। हाइड्रोक्साइड मतलब ये OH ग्रुप, OH सारे में ऐड हुआ है ना ये आपके, तो जहां भी ये OH ऐड हुआ है ये हमारा बेस हो गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा एसिड के लिए हमने क्या क्या रूल सीख लिया। हाइड्रोजन जहां ऐड हुआ वो एसिड है, जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हुआ वो एसिड है, और जहां पे भी नॉन मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हुए वो हमारा एसिड है। और बेस में जहां भी हाइड्रोक्साइड ऐड हुआ, OH ऐड हुआ, वो बेस हो गया। जहां भी हमारे मेटल के ऑक्साइड फॉर्म हुए वो हमारा बेस हो गया। बस ये दो रूल आपको इसमें याद रखना है और इसमें आपका 3 रूल याद रखना है, बस दैट्स इट। इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से हमारे एसिड है, कौन कौन से बेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर उन्हें आइडेंटिफाई करना है तो वो इसको पूरा रट्टा मारेंगे कि क्या है, आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है तो ये एसिड है, ये आपका बेस है, NaOH है तो MgO है तो ये आपका बेस है। बट ऐसे आप कितना याद रख सकते हो? अगर आपको कोई पूछ दे कहीं से भी, आपको चलिए कोई पूछ दे कि AlOH का होल थ्राइस ये आपका है, ये आपका क्या है, एसिड है कि बेस है, अगर आपको ये रूल पता है, आपने जहां देखा OH आ गया, आप तुरंत बता सकते हो ये क्या है, हमारा एक बेस है। बट अगर आप इसको याद रखोगे तो आप कभी भी भूल सकते हो कि ये एसिड था कि बेस था। तो इसमें आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप ये जो आपको मैंने एसिड के लिए रूल बताया और जो बेस के लिए, ये आप बस याद रखो। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से एसिड है और कौन कौन से हमारे बेस हो गए हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने याद रखने के लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और आप इसको इजीली याद रख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।